विष्णु विष्णु आयं गोत्राणां कार्तिक मासी कथायाम आयं करिष्यते। कथा का 25वां अध्याय आरंभ हो रहा है। आप लोग शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें। श्री कृष्ण बोले, है प्यारे, नारद जी मुनि से वचनों को सुनकर विस्मित होकर पृथु ने उनका अच्छी तरह पूजन करने के उन्हें विदा कर दिया। जब तुमने जान लिया कि माघ कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इसका सेवन करेगा वह उसको उतना प्रिय होगा जितना एक आदि करने वाला नहीं होता है। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्य को संसार की विपत्तियों के भी नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन में सुख बीतता है। सत्यभामा बोली, है ना, आपने जो कहा है कि दूसरे के दिए हुए और आधे पर मुझसे कला तर गई है, ये आश्चर्य है। इस कार्य का व्रत आपको इतना प्रसन्न करने वाला है, परायों द्वारा या हुआ पुण्य देने वाला मिल जाता है या बिना दिए सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए जो पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में, गांव में और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश को ये भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। सत्संग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है और सत्संग से पुण्य पाप दूसरों को मिलते हैं। तो सुनो, एक जगह बैठने से, जिसे करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र खाने से मनुष्य का पुण्य और पाप के आदि फल को प्राप्त होता है। पढ़ने से यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य को परीक्षित में प्राप्त पुण्य का चौथा फल प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरों के लिए पुण्य और पाप ये सोबे भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करने से उसके पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य इनको छोड़कर जो भी इनकी सेवा करता है वह सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाला मनुष्य को जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य का छठा अंश को उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते समय दूसरे को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरों को देता है। धर्म स्थल में जो दूसरों को धन मांगता है उसका फल धन देने वालों को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी हुए और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले जाता है। जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रज्ञा के पुण्य पाप के छठे अंश को
राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री के पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उनके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ को दान करता है, नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले छठी अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठी अंश को पाता है। जो उसे सेवा न कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य से भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र और युग बुद्धि देने वाला है। उसे सुनो। कथा का 25वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण।